ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आंखें खोल लेंगे। स्वामी न्यूज अजमेर के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते। 21 तारीख को 21 जून यानी कि परसों योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस दिन सारे देश, जितने भी 177 देश जिन्होंने WHO में अपनी इच्छा जताई थी योग दिवस को मनाने के लिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, उन सभी देशों के द्वारा जो योग का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा उस दिन, उसी योग के प्रोटोकॉल को आज हम बताने वाले हैं आप सबको स्वामी न्यूज के इस फेसबुक पेज, यूट्यूब पर। तो हम सबसे पहले प्रार्थना के बाद ग्रीवा चालन के लिए दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे और ग्रीवा के संचालन करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, ग्रीवा यानी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं। ये सारे ऐसे अभ्यास हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है और स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। प्रत्येक अभ्यास को हमें धीरे धीरे करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम का प्रोटोकॉल कर रही हैं योग थेरेपिस्ट दीप्ति जी हैं, धौलाबाटा अजमेर में। आप योग प्रशिक्षण का काम करते हैं। ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम ग्रीवा चालन के पहला अभ्यास चल रहा है। योग करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम का करना बहुत आवश्यक है, जिनमें पहला सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का हो रहा है। इसमें 4 अभ्यास पूरे होते हैं, ये चौथा अभ्यास चल रहा है। प्रत्येक अभ्यास को हमें धीरे धीरे और श्वास प्रश्वास के साथ ही करना चाहिए, तो अधिक लाभ होता है। दूसरा अभ्यास स्कंद चालन, दोनों पैरों को पास में कर लेंगे, दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। कंधों पर खिंचाव, तनाव, दबाव डालेंगे। और फिर अपने स्थान पर ला करके गोल गोल कंधों को यूं घुमाएंगे। अगला अभ्यास कंधों का ही सूक्ष्म व्यायाम। ये सारे अभ्यास हम खड़े कर रहे हैं। सीधा और उल्टा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्रत्येक अभ्यास को हमें करना होता है। ये हमारा गर्दन का और कंधों का, ये 2 सूक्ष्म व्यायाम हो गए। अब हम चलेंगे कमर के सूक्ष्म व्यायाम पर। तो पैरों में थोड़ा फासला बना लेंगे और दोनों हाथों को सामने की ओर खोल लेंगे। श्वास पूरा बाहर होगा, एक और पीछे की तरफ घूम जाए। कमर पर मन को टिका के रखें और फिर धीरे धीरे
वापस आ जाएं श्वास भरते हुए। फिर दूसरी ओर फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। इस एक अभ्यास को 2 से 3 बार किया जा सकता है। अभी फिलहाल इतना करेंगे। कमर के बाद हम चलते हैं घुटनों पर। कुर्सी आसन, घुटना संचालन कहते हैं इसको। तो घुटने संचालन के लिए इस प्रकार से हाथों को सामने, श्वास अंदर भर के घुटनों के बल थोड़ा झुकते हैं और झुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं श्वास छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरते हैं, फिर से एक बार करते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से ये चारों सूक्ष्म व्यायाम हमारे गर्दन के, कंधों के, कमर के और घुटनों के पूर्ण हुए। अब हम सबसे पहला योग आसन करेंगे। सबसे प्रथम योग आसन में चलेंगे, दोनों पैरों को पास में। पहले आसन का नाम है ताड़ आसन। इस प्रकार से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से पूरा ऊपर की ओर खींच लेंगे। पैरों की एड़ियों को भी हमने ऊपर खींच रखा है और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये ताड़ासन का अभ्यास है। एक बार फिर इसको कर लेते हैं। सांस भरते हुए हाथों को साइड से ऊपर इंटरलॉक करके ऊपर खींचें। शरीर ऊपर का ऊपर खींचेगा। नीचे पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे कि एड़ियां ऊपर की ओर आ जाए और धीरे धीरे थोड़ी देर रोक करके फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को, पैरों को, दोनों को नीचे ले आए। दूसरा अभ्यास आसन का करेंगे। हर आसन के बाद थोड़ा सा लंबी लंबी 1-2 श्वासें भर के रिलैक्स होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा अभ्यास कर रहे हैं ध्रुव आसन या फिर वृक्ष आसन का। वृक्ष आसन के अभ्यास के लिए एक पैर की एड़ी को दूसरी जंघा के मूल में लगा दिया जाता है और हाथों को इस प्रकार से ऊपर भी रख सकते हैं और छाती के पास भी आगे भी रख सकते हैं। अब इसको हम दूसरे पैर से करेंगे। ये वृक्ष आसन, वृक्ष की भांति स्थिरता प्रदान करने वाला, चंचल मन को शांत करने वाला, विशेष रूप से लाभकारी एकाग्रता के लिए। वापस आ जाएंगे। तीसरे आसन की ओर चलेंगे। ये हमारे 2 आसन हो गए। तीसरा आसन, श्वास पूरा बाहर, उसमें हम पाद हस्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। पूरा श्वास बाहर और पैरों के ठीक साइड में अपने हाथों को जमीन से लगा देना चाहिए। हमारा माथा हमारे घुटनों से लगाने का प्रयास करना चाहिए। यह पाद हस्तासन सूर्य नमस्कार में भी 3 नंबर और 10 नंबर का अभ्यास है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस पाद हस्तासन को वापस ले जाएंगे। सही, आगे चलते हैं अगला अभ्यास करने के लिए। अर्ध चक्रासन या कटी चक्रासन। अर्ध चक्रासन में दोनों पैर पास में रहते हैं। श्वास पूरा भर के दोनों हाथों से कमर के निचले भाग को आगे की ओर दबाएं और धीरे धीरे पूरी तरह से पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं।
प्रत्येक अभ्यास को हम 1 से 2 बार, अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। आज आपको एक एक बार ही बता रहे हैं। इसके बाद एक और आसन हम करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणासन। श्वास बाहर होगी इस प्रकार से, एक हाथ को जमीन पर, दूसरे को ऊपर की ओर और दूसरे की ऊपर की ओर ही देखेंगे। कमर मुड़ी हुई होगी, मन कमर पर, घुटने दोनों सीधे होंगे। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए, पैरों में फासला बढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से हो पाएगा। श्वास फिर से बाहर छोड़ें और दूसरी ओर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। यह त्रिकोण आसन है। इस त्रिकोण आसन को भी इंटरनेशनल योग डे के प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। वापस आ जाएंगे। ये खड़े खड़े कुछ अभ्यास हमने किए, ये पूरा का पूरा ऐसा ही है जैसा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल योग का सेट किया हुआ है, उसी हिसाब से आज करवा रहे हैं। खड़े खड़े वाले आसन हो गए। अब हम बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और दंडासन में बैठ जाएंगे। बैठ करके थोड़ा आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे और पहले पैरों को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। हाथ पीछे की तरफ थोड़ा सा और जमीन पर पीछे ले जाएं, गर्दन पीछे, कमर ढीली, लंबे लंबे श्वास भरें, शरीर को हिलाएं डुलाएं, थोड़ा पैरों से हिलाएं डुलाएं, टांगों को हिलाएं डुलाएं, घुटनों को हिलाएं डुलाएं। थोड़ा आरामदायक स्थिति में जब हम आ जाएंगे उसके बाद हम पहला अभ्यास करेंगे दंडासन। हाथों को रख लेंगे बिल्कुल पास में, बिल्कुल कमर के ठीक पास जमीन से लगा देंगे। आगे ले आए, कमर सीधी करें, पैरों को पास में। दंडासन में सामने देखेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे। हाथों को और आगे ले आए, सीधा कर लेंगे हाथों को, पलट देंगे हाथ और पास में लाएं। हाँ, पंजों को खींचें आगे की ओर। ये दंडासन, बिल्कुल आगे सामने की ओर। ये दंडासन का अभ्यास है। इस दंडासन के अभ्यास में मेहनत बहुत लगती है, दिखने में बड़ा सामान्य सा लगता है। कमर खिंची हुई रहती है, गर्दन खिंची हुई रहती है, जंघाएं खिंची हुई रहती है, पैर खिंचे हुए रहते हैं, भुजाएं खिंची हुई रहती है। दंडासन से शरीर मजबूत बनता है। दंडासन के बाद दूसरा अभ्यास हम कर रहे हैं जिसको हम भद्रासन कहते हैं, उसको हम कर रहे हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से हमें एड़ियों को अंदर की तरफ, पंजों को मिला लेना चाहिए। श्वास भर के धीरे धीरे घुटने ऊपर उठाने चाहिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाना चाहिए जमीन तक। पूरे ऊपर उठाने चाहिए, पूरे ऊपर और पूरे नीचे। पाँच से 10 बार इसको कर सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। वज्रासन, भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन वज्रासन। इसको भी हम थोड़ी देर कर सकते हैं, करना चाहिए। रोज भोजन के बाद 5 से 10 मिनट हमें इसमें बैठना चाहिए। सामान्य रूप से पढ़ाई लिखाई इन सब में भी करना चाहिए। कमर इसमें सीधी होती है, शरीर तना हुआ सामने की ओर देखता हुआ होता है। दोनों पैरों पर दोनों एड़ियों की गद्दी बना के बैठ जाते हैं। जिनके घुटनों में दर्द होता है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब वज्रासन में ही खड़े होकर के 2 आसनों का अभ्यास करेंगे, अर्धोष्ट्रासन और उष्ट्रासन। श्वास पूरा अंदर भर के इसका अभ्यास कर रहे हैं।
वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर रुक करके वापस आ जाना चाहिए, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना। अब उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास अंदर ही भरा रहता है, पूरा खिंचाव कमर पर, जंघाओं पर, पसलियों पर, सब पर आता है। एड़ियों को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ी देर रुक करके रखते हैं और फिर वापस आ जाते हैं विश्राम। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही आना चाहिए। इस अभ्यास के बाद हम चलेंगे आरामदायक स्थिति में, जिसको हम शशक आसन कहते हैं। दोनों हाथों को साइड से ले जाएंगे और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके हाथों को नीचे, जमीन पर हथेलियां लगा देंगे, फिर कोहनियां भी जमीन पर लगा देंगे, फिर फोरहेड भी जमीन पर लगा देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे नितंब हमारी एड़ियों से लगे रहेंगे। यह शशक आसन, शशक यानी खरगोश, इसको शशांक आसन भी कहते हैं। तो शशक यानी खरगोश होता है। हमारे दर्शकों में बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, राधा जी भी हमारे दर्शकों में अभी लाइव बनी हुई है। तो यह अभ्यास शशक आसन का आराम देने वाला होता है, बड़ा आराम देने वाला है। वापस आ जाएंगे श्वास भरते भरते, धीरे धीरे उसी प्रकार से वापस आके बैठ जाएं। शशक आसन के बाद अगले अभ्यास में चलेंगे उत्तान मंडूकासन। आपने मंडूकासन का नाम सुना होगा। उत्तान मंडूकासन में वज्रासन को ऐसे खोल लेते हैं और शरीर तान करके पूरा आगे से पेट को, सीने को, सबको तान करके और दोनों हथेलियों को पीछे की ओर ले जाते हैं और कंधों की मांसपेशियों से लगा के रखते हैं, पीठ के भाग से लगा के रखते हैं। सांस अंदर रोक कर रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो श्वासें सामान्य। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए, श्वासों को बाहर छोड़ करके रिलैक्स हो जाए और शरीर ढीला छोड़ देंगे। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, उत्तान मंडूकासन के बाद का अभ्यास। दंडासन में बैठने के बाद इस तरह से एक पैर को ऐसे मोड़ लेते घुटने से और दूसरे वाले हाथ को घुमा करके अंदर की ओर से लगाएंगे और इसको पकड़ लेंगे। दूसरे एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, श्वास बाहर, और अधिक से अधिक पीछे मुड़ करके वहीं रुकने का प्रयास करें। यह वक्रासन या मारीच्यासन कहलाता है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी तो लचीली होती है, लेकिन डायबिटीज वालों को विशेष रूप से लाभ होता है। शुगर की बीमारी जिनको है उनको विशेष रूप से लाभ होता है। तो यह आसन नियमित रूप से प्रत्येक बीमार और स्वस्थ दोनों ही व्यक्तियों को करना चाहिए। इसको वापस आ जाए श्वास भरते हुए। अब हमें इसी का अभ्यास दूसरी ओर से करना है। श्वास पूरा बाहर, देखो ऐसे पैर को पकड़ लेते हैं, श्वास पूरा बाहर और दूसरी ओर घूम जाए। थोड़ी देर रोकना चाहिए हमें, अधिक से अधिक जितना हम रोक सकते हैं, आधे मिनट से 2 मिनट तक यह आसन का समय होता है। वापस आ जाएंगे विश्राम। अगले आसन की ओर चलेंगे। अगला आसन हमारा पेट के बल लेट करके होगा। तो सबसे पहले आरामदायक स्थिति वाला आसन है जिसको मकर आसन कहते हैं। मगरमच्छ के नाम से बना हुआ यह आसन है। दोनों हथेलियों को इन्होंने अपने ठोड़ी के नीचे रखा हुआ है और पैरों को फासले से रखा हुआ है और पंजों को बाहर निकाल दिया, एड़ियां अंदर, आंखें बंद और शरीर ढीला। इसको हम कहते हैं मकर आसन। मकर आसन। तो मकर आसन का अभ्यास इस प्रकार से हम करते हैं।
अगला अभ्यास, आराम कर लिया, एक करवट से 2 करवट से आराम कर लिया, फिर हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं जिसका नाम है भुजंग आसन। श्वास पूरा भर के धीरे धीरे आगे से नाभि तक के शरीर को, ऊपर के शरीर को उठा लेंगे। सांस अंदर होगा, पैर पास में होंगे, पंजे खिंचे हुए होंगे, नीचे का शरीर नीचे की ओर खिंचा हुआ, ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ। भुजंग आसन हम सूर्य नमस्कार में भी किया करते हैं सभी। वापस आ जाएंगे श्वास बाहर छोड़ते हुए। इसका अभ्यास 2 से 3 बार प्रतिदिन हम कर सकते हैं। आधा आधा मिनट, एक एक मिनट तक भी रोक के कर सकते हैं। अभी तो 10-15 सेकंड बताया आपको। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे रख दिया जाता है। श्वास पूरा भर के थोड़ी जमीन पे लगा देते हैं। श्वास पूरा भर के दोनों पैरों को एक साथ हमें उठाना है, दोनों जंघाओं को एक साथ, दोनों घुटनों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ। अधिकतम इसको रोकना है। जो लोग प्रारंभिक साधक हैं वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम दोनों पैरों से बता रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए, इसको शलभ आसन कहते हैं। शलभ यानी पंख वाला कीड़ा। अलग अलग जो अभी बारिश आ रही है, बारिश में भी अभी बहुत सारे ऐसे निकलेंगे जिनको हम पंखों के रूप में देखेंगे और बड़ा सा कीड़ा उड़ता हुआ दिखेगा, उसको शलभ कहते हैं। टिप भी कहते हैं, शलभ भी कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमने मकर आसन किया, फिर हमने भुजंग आसन किया, फिर शलभ आसन किया। तो लेट करके 3 अभ्यासों को हमें करना है, जो पेट के बल लेट करके। अब पीठ के बल लेट करके 5 अभ्यासों को हमें करना है। तो पीठ के बल लेट करके प्रथम अभ्यास होगा सेतुबंद आसन का। सेतुबंद आसन में घुटनों को ऐसे, घुटनों से मोड़ लेंगे, पैरों को दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे, टखनों को पकड़ेंगे, कोहनियां जमीन पर लगी रहेंगी। श्वास भर के कमर का पूरा भाग, पेट का पूरा भाग, पीठ का पूरा भाग ऊपर की ओर उठाएंगे, वहीं रुकेंगे थोड़ी देर। अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करते हैं। ये कमर के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, पेट के लिए भी बड़ी जोरदार चीज है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने वाली है, कंधों को मजबूत बनाने वाली, जंघाओं और घुटनों को भी अच्छा बनाने वाली है ये क्रिया। इसका नाम है सेतु बंदासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे श्वास बाहर छोड़ते हुए। इसको भी प्रत्येक अभ्यास को आप 2-2 3-3 बार कर सकते हैं, नहीं तो प्रारंभिक रूप से एक एक बार भी करें शुरुआत में, जिनको योग का अभ्यास नहीं है। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। सेतु बंद आसन के बाद उत्तान पाद आसन, थोड़ा और नीचे कर लेंगे, पंजे सामने की ओर खींचे, श्वास पूरा अंदर भर के हमने अपने पैरों को इस प्रकार से सामने की ओर खींच रखा है और इसमें खींच करके रखेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे सामर्थ्य पूरा होने पर श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसको भी 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। उत्तान पादासन के बाद अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर ले जाना, थोड़ी देर रुकना, पीठ पर मन को टिका के रखना। जिनका पीठ बाहर निकला हुआ है उन सब के लिए बड़ा उपयोगी आसन है अर्ध हलासन। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अर्ध हलासन के बाद वाला अभ्यास जिसको हम पवन मुक्तासन कहते हैं, उस पवन मुक्तासन की तरफ चलेंगे। दोनों पैरों से एक साथ कर लेते हैं इस पवन मुक्तासन को। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और घुटनों के बीच में अपनी ठोड़ी को लगाने का प्रयास करें, अथवा एक घुटने से अपने नासिका को लगाएं या दूसरे घुटने से अपने नासिका को लगाएं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। श्वास पूरा बाहर होगा, अधिक से अधिक हम इसको मोड़ने का प्रयास करें। जिसका सर्वाइकल की स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है वे लोग गर्दन नहीं उठाना, धीरे धीरे वापस भी आ जाएं।
इस तरह से पूरा जब आसनों का क्रम पूरा हो जाए, उस क्रम को पूरा करने के बाद हमें शव आसन में विश्राम करना चाहिए। पूरा शरीर ढीला, शरीर शांत, मन शांत, शरीर शिथिल और मन को शांत कर लेंगे। पैरों को ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, पैरों में 1-1.5 फीट का फासला बना के रखेंगे। पैरों की एड़ियों को शिथिल, घुटनों को शिथिल, पिंडलियों को शिथिल, जंघाओं को शिथिल, कमर को ढीला छोड़ देंगे, पीठ को ढीला, कंधों को ढीला, गर्दन को चाहे तो दाएं या बाएं लटका सकते हैं एक तरफ, भुजाओं को ढीला, दोनों हथेलियों को ढीला और मन को शांत। कहीं बिना हिले डुले लंबे लंबे श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे, भरते रहे, छोड़ते रहे। इस तरह से यह शव आसन सभी आसनों के बाद करने से हमारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। ये करना बहुत आवश्यक होता है। एक शवासन वो होता है जिसमें हम रात को सोते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं होता, जागरूकता पूर्वक नहीं सोते हैं। हमें यह शवासन, योग निद्रा, ये जागरूकता पूर्वक सोने को कहते हैं। प्रयत्न पूर्वक शरीर शिथिल किया जाता है, तो ये विशेष लाभकारी होता है। शव आसन के बाद अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हमें हिलाना डुलाना चाहिए और फिर धीरे से करवट लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल योग दिवस का प्रोटोकॉल का आसनों का क्रम हुआ। अभी हम 4 प्राणायाम और ध्यान की क्रिया को देखने वाले और फिर प्रेयर के साथ आज के सत्र को पूरा करने वाले। तो सबसे पहला अभ्यास प्राणायामों की दृष्टि से कपाल भाती का हम करने वाले। तो कपाल भाती का अभ्यास, श्वास को हर सेकंड के साथ हम बाहर छोड़ रहे हैं, 1 सेकंड के साथ बाहर छोड़ रहे हैं, 1 सेकंड में एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स, विश्राम। ऐसे 30 के हमें 3 सेट लगाने हैं। यही प्रोटोकॉल के निर्देश हैं। तो 3 बार ऐसे कपालभाति प्रारंभिक साधकों को करना चाहिए। आज का सत्र भी हमारा प्रारंभिक साधकों के लिए ही है। फिर ऐसे दूसरी बार 30 का आधा मिनट, यानी फिर तीसरी बार 30 का आधा मिनट। तो इसके बाद हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिसको हम नाड़ी शोधन की तरह से भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए अपने हाथ की नासिका मुद्रा बना देंगे और एक नासिका के एक छिद्र को हम बंद कर लेंगे, दूसरे से गहरा श्वास पहले बाहर छोड़ देंगे, फिर इसी से गहरा लंबा श्वास हम भरेंगे। धीरे धीरे करना है और बहुत लंबे श्वासों के साथ करना है। एक हाथ जब हमारा थक जाए, एक कंधा थक जाए, तो दूसरे वाले हाथ दूसरे कंधे से हम इसको अभ्यास कर सकते हैं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह हमारी सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। हठयोग के ग्रंथों में आता है 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां, 201 नस नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं और वो सारी की सारी शुद्ध हो जाती हैं प्राणायामों का अभ्यास करने से। इसीलिए हमें प्राणायाम नियमित रूप से अभ्यास करने ही चाहिए, बीमार व्यक्ति हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो।
स्वस्थ बना रहेगा, हमेशा बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। यह हमारा अनुलोम विलोम का प्राणायाम कम से कम 5 मिनट, अधिकतम आधे घंटे तक हमें इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। शरीर के लगभग सारे रोग हमारे शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हमें अगले प्राणायाम की तरफ चलना है। अगला प्राणायाम करेंगे जिसको हम शीतली प्राणायाम कहते हैं। जीभ को इस प्रकार से नली की तरह बना करके और श्वास को अंदर भरना होता है आवाज करते हुए। ठंडक उसी टाइम लगती है। शरीर में ये ठंडक बढ़ाने का और गर्मी को घटाने का बड़ा सुंदर सा उपाय है। शीतली हमारे गले को आराम देती है, गले के मुख के कई रोगों को दूर करती है और उसके अलावा शरीर में गर्मी को घटाती है। ये बहुत बड़ी बात है। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो 3 उंगलियां हमारी आंखों पर, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, दबाएंगे नहीं आंखों को। एक उंगली हमारी ललाट पर, फोरहेड पर, और अंगूठों को कानों को अंगूठों से हम बंद कर लेंगे। श्वास पूरा भर के नासिका से ओमकार की ध्वनि हमिंग करते हुए फिर से श्वास भर लेंगे। फिर से श्वास भर लेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर ले आए। तत्काल हमें आंखें नहीं खोलनी है। इसके बाद उद्गीत या ध्यान का अभ्यास करना होता है। तो प्राणायामों की दृष्टि से कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली और भ्रामरी, ये 4 हमारे प्रोटोकॉल में शामिल है। और इसके बाद ध्यान भी शामिल है और फिर प्रार्थना है मंगल कामना की। तो ध्यान करने के लिए हम ध्यान मुद्रा को लगा करके अपने घुटने पर रखेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेंगे ध्यान मुद्रा लगा कर। तो परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। ऐसे परमेश्वर की हम उपासना, उसका ध्यान करते हैं। हम सब उसका ध्यान करके तनाव मुक्त हो सकते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती जब प्रत्येक दिन ईश्वर का ध्यान करके हम दिन को प्रारंभ करते हैं। मन में प्रसन्नता रखें, मुख पर भी प्रसन्नता के भावों को रखें। रात्रि में जब हम सो रहे होते हैं उससे ठीक 5-10 मिनट पहले हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम अपने कर्मों को करते हुए कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसका हमें निरीक्षण करना चाहिए। फिर रात को संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु मुझे शक्ति देना कि कल मैं मन से, वाणी से, कर्मों से कोई गलती ना करूं, कोई भूल ना करूं। ये सब हमें अपनी आत्मा से जोड़ने के कार्य हैं। तो योग करने वाला व्यक्ति अपने दोषों को प्रतिदिन दूर करता चला जाए। ईश्वर का ध्यान करने से हमें अपने दोषों का पता लगता है
मौन रहने से, आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपने दोषों का पता लगता है। स्वाध्याय करने से अपने दोषों का पता लगता है। यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियमों का पालन करने से हमारा जीवन योगमय बनता है। तो यम नियमों को हम जानें, उनका पालन करें, ताकि वास्तव में सच्चे योगी कहलाएं। प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, श्वास को पूरा भर के ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। दोनों हथेलियों का घर्षण करके गर्म करें। इन गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर, अपने पूरे चेहरे पर, ललाट पर, गालों पर, आंखों की पलकों पर, अथवा शरीर में हमारे कहीं और समस्या, कोई पीड़ा है तो वहां पर लगा करके हमें अपने आंखों को इन हथेलियों के अंदर से ही धीरे धीरे खोलना चाहिए। पहले हमें जमीन पर देखना है और धीरे धीरे हम सामने देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 8वां दिवस 21 तारीख को मनाने वाले हैं, उसके प्रोटोकॉल को हमने आज रखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी दर्शक इस आज के सत्र का लाभ उठाएंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, ओम शम।